इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राग टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में बिजली के बकाया बिल की वसूली को लेकर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा और बिजली निगम के अधिकारियों के बीच बीते दिन रैनी में टकराव हो गया। विधायक ने बिल में ज्यादा राशि लगाने और रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। निगम के कर्मचारी व अधिकारी पहुंचे तो वहां उनकी जमकर पिटाई की गई। अधिकारी मौके पर ही सरकारी वाहन छोड़ जान बचाकर भागे और रैनी थाना पुलिस को फोन किया, मगर उन्होंने दूसरे थाने का मामला बताकर मदद नहीं की। बिजली कर्मियों का कहना है कि विधायक व उनके परिजनों ने मारपीट की, जबकि विधायक का कहना है कि बिजली कर्मी शराब के नशे में थे। उन्होंने आते ही लोगों को पीटना शुरू कर दिया। बिजली कर्मियों ने दौसा जिले के मंडावर जीएसएस पहुंचकर अपनी जान बचाई। देखें राज टीवी की ये खास रिपोर्ट। जी बताएं। मैं मूलचंद मीना, कनिष्ठ अभियंता, हाल कनिष्ठ अभियंता रैनी कार्यरत हूँ। और कल 20/12/2020 को कल थी 20/12/2020 को करीब 7:30 बजे श्रीमान एमएलए साहब द्वारा दूरभाष पर मेरे निजी नंबर पर मोबाइल फ़ोन से बात हुई। एमएलए साहब ने मुझे निजी निवास पर बुलाया और वहाँ पर मैंने बोला कि साहब अभी मेरी लाइन फॉल्ट है, लाइन का काम चल रहा है, शटडाउन ले रखा है, रैनी लाइन फॉल्ट है, मंडावर से लाइन चालू करवाने जा रहा हूँ मैं। तो विधायक साहब बोले अभी तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर आ जाओ, पब्लिक बैठी हुई है और पब्लिक के आमने सामने आपको करवा देता हूँ, उसके बाद आप लाइन चालू करो। उसके बाद हम लोग सरकारी गाड़ी, क्योंकि उस टाइम कहीं गई हुई थी, तो पर्सनल गाड़ी लेके और विधायक साहब के घर पहुँचे। मैं, मेरा कर्मचारी निर्मल, महेश कुमार मीणा, अशोक कुमार और बनवारी लाल बैग। वहाँ जाने के बाद और ड्राइवर, वहाँ जाने के बाद विधायक साहब के घर पहुँचे, वहाँ बैठे। बैठने के बाद 70-80 लोग इकट्ठे थे, भीड़ थी, सभी जगह के लोग थे। मैं उनसे परिचित नहीं था, तो मैंने वहाँ जाके साहब से बोला, मन जी सर जो बताओ, आदेश करो। साहब ने मुझे कहा कि आप ने मुझे क्या हफ्ता दिया है क्या? मैंने कि नहीं आप पब्लिक से लेके हफ्ता देते हो क्या? मैंने कि मैं नहीं देता सर, न मैं पब्लिक से लेता हूँ न मैं आपको हफ्ता देता हूँ। तो उसी बीच एक पब्लिक मैन खड़ा हुआ और उसने इस चीज़ का विरोध किया। विरोध करने के बाद में हमारे लाइनमैनों के साथ मारपीट करने की कोशिश कर रहे थे। उसी बीच मैंने उनको बचाया, बीच बचाव किया, परंतु बहुत सारे लोग थे, इस वजह से हम लोग वहाँ से जैसे तैसे बाहर निकले। और मारपीट से बचने के लिए बाहर निकले तो दिलीप, जो उनका लड़का है विधायक का, वो एक बहुत बड़ा डंडा लेके हमारी गाड़ी को शीशा तोड़ दिया। और निर्मल कुमार मीणा, जो मेरा फीडर इंचार्ज है फिलहाल नांगल, उसके एक थप्पड़ रख दिया। फिर मैंने उसको भी दूर कर दिया। मैंने कि नहीं, जो हो गया जो ठीक है, कोई नहीं, हम जा रहे हैं, अभी लाइन चालू करनी है। उसके बाद भी हम लोगों को, मुझे लगा कि पुलिस हमको पकड़ेगी, क्योंकि एमएलए साहब ने फ़ोन कर दिया है। तो क्योंकि हमको भगना था, कारण हमको उन्होंने गुंडा माना, तबकि हम एक कर्मचारी थे और फ़ोन करके बुलाया था, फिर भी हमको गुंडा घोषित करके और पब्लिक को पुकार के जगह जगह हमारी नाकाबंदी करवा दी। और हम जैसे तैसे बीच बचाव करके या खेतों में होके, सरसों में अंधेरा का फ़ायदा उठाते हुए अलग अलग जगहों से अलग अलग आदमी एक एक करके निकल गए।
उसके बाद हम लोग मैंने SHO रैनी को बात करी कि सर मैं इधर रैनी क्षेत्र में आ चुका हूँ भगता हुआ, लेकिन SHO साहब ने कंट्रोल रूम और राजगढ़ थाने के लिए बोला। मेरा फ़ोन बंद होने वाला था। उस बीच मैंने दिलीप मीना जैन STM राजगढ़ से बात की। बात करने के बाद में दिलीप जी ने मुझे उनके जस्ट घर नज़दीक था 3 किलोमीटर दूर, तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, चाय पिलाई और मेरे जो कपड़े इधर फटे हुए थे या जो भी जिस हालत में था, उन्होंने उनका खुद का पजामा पहनाकर और मुझे मंडावर 220 लेके गए और 220 पे मैंने लाइन को चालू करवाया। उसके बाद में श्रीमान SP मैडम द्वारा से बात की। मैडम ने ये कहा जहां आपको कंफर्ट हो उस थाने में आप FIR दो। फिर मैं रैनी थाने पहुंचा 11 बज के करीब 23 मिनट पर। तो वहाँ मुझे SHO साहब नहीं मिले। वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने मेरी FIR ले ली। उसके बाद में लेने के बाद में वो मेरे साथ केवल ठेठड़ा तक गए, क्योंकि उनकी सीमा ठेठड़ा तक बताई गई थी। तो उसके बाद हम दोबारा वापस लौट के इसलिए आ गए क्योंकि मेरे जूते, चप्पल और हमारा जो सामान था वहाँ रह गया था खेतों में। तो हम उसको लेने के लिए पुलिस की हेल्प चाह रहे थे, परंतु हमें नहीं मिली। कितने लोगों ने आप किन के साथ मारपीट की आप लोग? करीब MLA साहब के यहाँ करीब 70 लोग थे। उसके बाद पूरे गांव ने घेराव किया, जगह जगह पत्थर मिले। मान सिंह के घर के आगे भी मुझे पत्थर मिले, जो उनका भतीजा है, और उधर 20 लोग थे करीब। उन्होंने हमारे गाड़ियों में वार किया और लाठियों से हमारे शरीरों पर भी ठोसे पहुँचाए। उसके बाद आगे रास्ता जाम मिला तो हमने खिड़की खोल के वहाँ से निकल लिए। कितने लोगों को चोटें आई? जी सर। कितने लोगों को चोटें आई आप? जी साहब, चोट हमारे अंदरूनी है। बाकी मेरे जो पैर में, लेफ्ट पैर में यहाँ जो तार का और शीशे का वो था। बाकी चोटें इसलिए ज़्यादा नहीं आई क्योंकि हम लोग वहाँ से जान बचा कर भागे थे सभी लोग जैसे तैसे। और आपने रिपोर्ट दी है राजगढ़ थाने में? जी, मैंने रिपोर्ट रात के 12 बजे श्रीमान SP साहिबा के कहने से वहाँ भी दे चुका हूँ और वहाँ भी कॉपी दे दी है, और यहाँ भी मैं श्रीमान एक्शन साहब और IN साहब के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड। समाज के कल्याण में समर्पित, जरूरतमंद की हर संभव मदद। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, राइट प्रॉपर्टी, राइट इन्वेस्टमेंट। अपने सपनों को करे साकार। और स्टार हेल्थ केयर, यूनिट ऑफ अमन ग्रुप ऑफ कंपनी। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव, मुन्ना खोरी।